तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज, 10,000 पदों पर संविदा भर्ती करने जा रहा है राजस्थान सरकार। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है, इस वक्त की सबसे पहले जानकारी दे रहा हूँ YouTube की दुनिया में। तो दोस्तों, 10,000 पद होंगे, योग्यता क्या रहेगी और वेतन दोस्तों इसमें 16,900 रुपये प्रति महीने मिलने जा रहा है। संविदा सेवा नियम यानी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत ये भर्ती की जाएगी संविदा सेवा नियमों के तहत। तो 16,900 इसमें वेतन रहेगा और 10,000 पद हैं। तो दोस्तों, बड़ी जानकारी, लेकिन एक पक्ष और भी है कि ये जो व्यवस्था है ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आखिरकार सरकार ने एक गली निकालने की कोशिश की है, एक रास्ता निकालने की कोशिश की है और वो रास्ता संविदा की तरफ मुड़ते हुए नज़र आ रहा है और इसके लिए आधिकारिक जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि बजट में सरकार ने 10,000 पदों पर अंग्रेजी माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनके लिए भर्ती की घोषणा की थी। तो बेसिकली क्या है, सरकार ने उन्हीं जो 10,000 जो पद हैं अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के लिए, उन्हीं को भरने के लिए संविदा कैडर लेकर के आई है। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग ग्रुप 1 की ये जानकारी है। आज ही का लेटर है, 2 नवंबर 2022 का, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से जानकारी। और अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय हैं दोस्तों, उसमें संविदा कैडर के जो 10,000 जो पद हैं इनको भरने के लिए ये सहमति दे दी गई है। और आप लोगों को ध्यान होगा दोस्तों, बजट के बिंदु संख्या 27 में 2022 और 23 का जो 22 फरवरी को आया था, उसमें घोषणा की गई थी कि 10,000 अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल के हैं पद, उन पर भर्ती की जाएगी। और अब 10,000 पदों पर यह संविदा आधारित भर्ती किए जाने की घोषणा यहाँ पर की गई है, स्वीकृति यहाँ पर प्रदान की गई है। पदों की संख्या 10,000 है, मानदेय और संविदा पर नियुक्त किए जाने पर मानदेय। आप लोग यहाँ देखें दोस्तों, सहायक अध्यापक लेवल फर्स्ट, इसमें पदों की संख्या लेवल फर्स्ट के लिए टीचर्स की भर्ती है, ये 7140 होगी, 16,900 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। दूसरा दोस्तों, सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय, इसमें 2 पद होंगे, यानी कि एक तो गणित का होगा जिसकी 1430 संख्या है पदों की, और अंग्रेजी के भी 1430 पद हैं और इनका जो वेतन है 16,900, यानी कि वेतन सबका सेम है। पदों की संख्या लेवल फर्स्ट के लिए ज़्यादा है, 7140 है। बाकी लेवल सेकंड के जो हम अंग्रेजी की बात करें और मैथ्स की बात करें तो 1430 यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो टोटल 10,000 पदों पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत ये है। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि सेवा अवधि जो पूर्ण हो जाएगी, यानी कि 9 साल की सेवा अवधि अगर आप लोग पूर्ण कर लेंगे, यानी कि आप अंग्रेजी के अध्यापक लग जाते हैं या फिर मैथ्स के लग जाते हैं या फिर लेवल फर्स्ट में, तो 9 साल की जब आप लोग सेवा पूरी कर लेंगे, 16,900 प्रति महीने मिलेगा शुरुआती में। 9 साल बाद आप लोगों को जो मिलेगा वो आपका देखिए यहाँ पर, सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय प्रथम ग्रेड फर्स्ट, ठीक है, पदनाम ये हो जाएगा आप लोगों का। और इसमें जो वेतन है 29,600 हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, 29,600। और 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 5% की दर से मानदेय में 2 अतिरिक्त वेतन वर्दियाँ जोड़कर अगले वर्ष 100 रुपये में पूर्णांकित निर्धारित किया जाएगा। यानी कि 9 वर्ष की सेवा में जब आप लोग पूर्ण कर लेंगे, एक बेसिकली एक सवाल ये भी होगा कि भाई 16,900 का जब हम 5-5% हर साल बढ़ाएंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे। तो इन्होंने कहा कि 9 साल की सेवा पूर्ण करने पर 5% की दर से प्राप्त मानदेय में 2 अतिरिक्त वेतन वर्दी जुड़ जाएंगी जब 9 साल के आप लोग सेवा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये है। आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या का निर्धारण विभाग अध्यक्ष स्तर पर कम या अधिक किया जा सकेगा, किंतु राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स के तहत नियुक्त शिक्षकों की जो संख्या है 10,000 से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से भर्ती की जा रही है और पदों का जो चिन्हीकरण किस तरीके से किया जाएगा। रूपांतरित महात्मा गांधी विद्यालय से शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना प्राप्त की जाएगी। जिन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने तो चयनित शिक्षकों की संख्या 50% से कम हो, वहाँ पदों का चिन्हीकरण प्राथमिकता से किया जाए। यानी इनका कहना है कि जो महात्मा गांधी जो स्कूल है अंग्रेजी माध्यम के, अगर उनमें जो पढ़ा रहे शिक्षक हैं उनकी संख्या 50% से कम है तो ऐसे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भर्ती हेतु पदों का निर्धारण जिला स्तर पर पदवार और विषयवार किया जाकर विद्यालयवार चिन्हीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 50% शिक्षक अंग्रेजी माध्यम हेतु चयनित हो
उपलब्ध हो सके। शेष पद हैं तो इसी क्रम में विद्यालय भी चिन्हित किए जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसके दोस्तों यहाँ पर जो है नियुक्ति की पदवार योग्यता और प्रक्रिया क्या रहेगी वो आप लोग देखें। तो यहाँ पर जो आप लोगों की योग्यता है, कौन फॉर्म भर सकता है वो देख लीजिए। सहायक अध्यापक लेवल फर्स्ट, द्वितीय और अंग्रेजी गणित के लिए देखिए न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित अंग्रेजी संबंधित पद हेतु वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम स्नातक। यानी कि दोस्तों इसका फॉर्म वही भर पाएगा जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो और आपके पास जो है मैथ्स या अंग्रेजी है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा हो 3 वर्षों तक। यानी कि अंग्रेजी माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं वही इसमें फॉर्म भर पाएंगे। नियुक्ति अधिकारी कौन करेगा, तो यहाँ पर देखिए आप लोग जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा संबंधित जिले में जो है वो। इसके अलावा जो लेवल फर्स्ट की योग्यता है वो आप देखें, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, सॉरी बीएड भी चाहिए होगी इसके साथ ग्रेजुएशन के साथ, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्लस न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी अवधि वैधता समाप्त नहीं की गई हो। ठीक है, ये लेवल 2 के लिए है, यानी कि बीएड अंग्रेजी माध्यम से स्नातक, साथ में रीट पात्रता परीक्षा पास हों। इसके अलावा दोस्तों लेवल फर्स्ट की हम बात करें, आपके 50% होने चाहिए 12वीं में, आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड या बीएसटीसी हो, साथ में रीट लेवल फर्स्ट हों। ठीक है दोस्तों, और आपकी जो 12वीं है इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए और उसके बाद आप लोगों का एलिमेंट्री में डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर है और ये भी चयन का आधार है जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा संबंधित जिला। ठीक है, और इन पदों को भरा जाएगा। इसके लिए दोस्तों इन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संविदा नियुक्ति का तरीका इन्होंने बताया है। तो समस्त पदों की जिलेवार गणना किया जाकर विभाग अध्यक्ष स्तर से केंद्रीकृत प्रेस विज्ञप्ति और प्रचार के माध्यम से, यानी जिस तरीके से और वैकेंसी जाती हैं इस तरीके से इसका नोटिफिकेशन आएगा। आवेदन पत्र उक्त पद हैं तो नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्र और वांछित दस्तावेज की जाँच नियुक्ति अधिकारी द्वारा की जाएगी। और चयन का जो मापदंड है वो क्या होगा, तो चयन का जो मापदंड है जो विद्या संबल योजना में किया जा रहा है उसी तरीके से होगा। यानी कि आप लोगों का ग्रेजुएशन यानी कि लेवल 2 के लिए आवेदन करें तो आपकी जो ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है उसका 75% और बीएड का 25%। इसी तरीके से लेवल फर्स्ट की हम बात करें तो लेवल फर्स्ट में आप लोगों का लिया जाएगा 12वीं का 75% और जो आप लोगों की डीएलएड है या बीएसटीसी है उसका 25%। ठीक है दोस्तों, समान अंक आने पर जो एज में ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर किया गया है। पदस्थापन हेतु विद्यालय का आवंटन काउंसलिंग प्रक्रिया से केवल ग्रामीण क्षेत्र स्थित विद्यालयों में किया जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हो दोस्तों, संविदा आधारित भर्ती जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हैं अंग्रेजी माध्यम के उनमें, तो आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से विद्या संबल में किया जा रहा है उसी तरीके से है। और वित्तीय सहमति भी इसके लिए जारी कर दी गई है। अब संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा डीएन के डीओ जो हैं उन पर डिपेंड करता है कब तक ये चीज़ें करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और एक और बात बता देते हैं आप लोग को कि जो बीएड और आप लोगों का बीएसटीसी है उसके लिए इन्होंने अंग्रेजी माध्यम को प्रायोरिटी नहीं दी है। ठीक है, आपकी बेसिकली ग्रेजुएशन और 12वीं इंग्लिश मीडियम से हो, बशर्ते आपने हिंदी मीडियम से बीएसटीसी किया हुआ हो चाहे बीएड किया हुआ हो, उसमें डिजायरेबल नहीं है, कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है। एक तरीके से बहुत गलत प्रथा है। 10,000 जो ये पद है चाहे तो सरकार भर सकती थी नियमित भर्ती से, परमानेंट भर्ती से, लेकिन बीच की गली जो जिस तरीके से तलाशी जा रही है, युवाओं के सपनों को जिस तरीके से कुठाराघात किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से इन्होंने कंप्यूटर टीचर्स के लिए किया, फिर आंदोलन हुए, बाद में परमानेंट भर्ती करनी पड़ी और अब फिर से देख सकते हैं कि 10,000 जो पद है संविदा के आधार पर राजस्थान सरकार भरने जा रही है, जो अपने आप में बेहद गलत है। निंदा करते हैं, लेकिन इसके साथ दोस्तों हमारा मकसद आप तक हर एक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है जो आपके काम की हो। हालांकि इसमें जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम से तैयारी की है वो लोग ही लग पाएंगे, हिंदी माध्यम से जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं लगातार सरकार करती रही तो एक दिन वो आएगा कि दोस्तों शिक्षा विभाग भी पूर्णतः जिस तरीके से चिकित्सा विभाग है उसकी जद में आ जाएगा, संविदा की जद में। हालांकि विरोध हमें इसका करना चाहिए। तो ये जानकारी थी, पीडीएफ फाइल आपको पढ़नी है, इस नोटिफिकेशन को देखना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। इस जानकारी को
आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी देख सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी ये जानकारी आप लोगों के लिए उपलब्ध होगी। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।